नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माई भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बीते लंबे समय से देश एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है और हम सब एकजुट होकर एक साथ इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस दौर में सोशल मीडिया जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। फिर चाहे दवाई पहुंचाने की बात हो या फिर अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता, हर किसी को मदद देने की भरपूर कोशिश सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है ताकि किसी की जान बच सके, किसी का कोई अपना ना खोए। लेकिन इस बीच कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो अपना एजेंडा साबित करने में लगे हैं और ऐसे ही अराजक तत्व का शिकार हुई अभिनेत्री स्वरा भास्कर। दरअसल ट्विटर पर सन्नी नाम के एक यूजर ने इमरजेंसी ट्वीट किया जिसमें सुरेश चौहान नाम के कथित मरीज के लिए दवाई मांगी गई और बताया गया कि कथित मरीज अस्पताल में भर्ती है। इस ट्वीट में जिस दवा की मांग की गई उसका नाम है सिल्डेनाफिल और इसे कॉमन तौर पर विएग्रा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही वियाग्रा जिसका नाम सुनकर अक्सर लोग हंस देते हैं, वही वियाग्रा जिसे यूज किया जाता है यौन उत्तेजना बढ़ाने के लिए। तो इस ट्वीट में सनी नाम के यूजर ने सिल्डेनाफिल 100 mg की दवा मांगी और स्वरा से रिक्वेस्ट किया कि वो इसे रिट्वीट करें और स्वरा ने भी वही किया जो कोई भी आम आदमी करता। कोरोना के दौरान हमने कई नई दवाइयों के नाम सुने। स्वरा ने मदद के इरादे से ट्वीट को रिट्वीट कर दिया और स्वरा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। लेकिन स्वरा को ट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही यूजर था जिसने स्वरा से ट्वीट को रिट्वीट करने की रिक्वेस्ट की थी, स्वरा से मदद मांगी थी। और स्वरा के रिट्वीट करने के बाद सनी ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें एक तरफ अपने और दूसरी ओर स्वरा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा, स्वरा इस IQ लेवल के साथ सरकार के फैसलों की आलोचना करती हैं, या यूं कहें कि स्वरा को वियाग्रा की जानकारी नहीं है और सरकार से सवाल पूछती हैं। हालांकि कई यूजर्स ने रिट्वीट करते हुए सिल्डेनाफिल के यूजर्स बताया गया कि ये दवाई फेफड़ों की समस्या को ट्रीट करने का भी काम करती है। स्वरा भास्कर केवल गुमनाम यूजर्स के ही नहीं बल्कि वेरीफाइड यूजर्स के भी निशाने पर आए दिन आती रहती हैं और कई बार ट्रोल हो चुकी हैं। तो देखा आपने किस तरीके से ट्विटर पर स्वरा भास्कर अराजक तत्वों के एजेंडे का शिकार बनती हैं। वो मदद पहुंचाने के उद्देश्य से रिट्वीट करती हैं और वो भी उस ट्वीट को रिट्वीट करती हैं जिसमें उनसे मदद मांगी जाती है और मदद मांगने वाला इंसान खुद उनके ट्वीट को रिट्वीट करके उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन शायद ट्रोल करने वाले को ये नहीं पता, ये नहीं मालूम कि उसका ये ट्वीट कितना अतार्किक है। स्वरा भास्कर एक एक्ट्रेस हैं, कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं। ये ठीक वैसा ही है कि हम किसी कवि से ये उम्मीद कर लें कि वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की नॉलेज रखता हो। ये तो बात स्वरा भास्कर की हो गई, लेकिन ट्रोलिंग केवल स्वरा भास्कर तक सीमित नहीं है। हर दूसरी महिला जो ट्वीट करके किसी की जान बचाने की कोशिश कर रही है, किसी को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है या खुद मदद की गुहार लगा रही है, उसके ऊपर इसी तरीके से अभद्र टिप्पणी की जा रही है, छीटाकशी की जा रही है, आपत्तिजनक कमेंट किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर मदद की गुहार लगाने वाली महिला ने अपना गलती से मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है तो उसे परेशान करने में ये अराजक तत्व कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो फिलहाल इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए माई भारत न्यूज।